कैंडिडेट हैं मेयर प्रत्याशी मधुबनी के, उनके साथ बैठे हुए हैं, आपके बैठने का क्या उद्देश्य है? देखिए, हम जो इनके साथ बैठे हुए हैं, हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो हम दलित अति पिछड़ा का मूल समस्या है और जो मुख्य मांग है ये रखे थे। इसमें हमने अपनी 4-5 बातों की तरफ इंगित किया था। सबसे पहले हमने ये इंगित किया था जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से जो यहाँ मधुबनी में एक ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाए। दूसरा हमारा था जैसे मधुबनी शहर में बीच थाना चौक के पास विद्यापति टावर का स्थापना हुआ है, तो कुल देवता जो मतलब हम दलितों पिछड़ों का जो है राजा सलहेश का भी एक टावर मधुबनी में लगना चाहिए। इस चीज़ को हम सोशल मीडिया से उठाते रहे। और तीसरा हमारा ये था जो जिस तरीके से पटना में जो आपको एएनसी इंस्टीट्यूट है, ठीक उसी तरीके से मधुबनी में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से एक रिसर्च सेंटर का स्थापना करने वाले प्रत्याशी को हम लोग समर्थन देंगे। तो हमने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इस बात को उठाया। और कल जो हम इस चीज़ के लिए हम किशोर जी का एक मधुबनी समाचार है, उस पर हमने उसमें लिखा था जो किन्हीं पत्रकार बंधु को इस चीज़ का घोषणा है जो किसी मेयर प्रत्याशी ने जो है कोई ऐसा घोषणा पत्र जारी किए हैं, तो आप हमको कृपया बताएं। तो किन्हीं पत्रकारों के पास भी इस चीज़ का कोई जवाब नहीं हमको आया जो कोई ऐसा किए। लेकिन हमारी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से सुरेश चंद्र झा ने इंद्रशेखर झा जी को रखा और इंद्रशेखर झा ने हमारी इस बात को मान स्वीकार करते हुए हमसे वादा किए हैं, कमिटमेंट किए हैं जो हम इसको अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और जीतने के बाद जो हम जो है इसको अक्षरशः पालन करेंगे और तीनों चीज़ का निर्माण करेंगे। तो ये हमारे एक सामाजिक मांग है। और दूसरी बात जो मधुबनी जो है जो मिथिला का हृदय स्थली है, और हृदय स्थली में जब हम मैथिली राज्य का बात करते हैं या स्वायत्त शासी परिषद की बात करते हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है जो नगर निगम के द्वारा जो अभी तक मैथिली में लिखे गए किसी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो इन्होंने इसके साथ हमने उर्दू भाषा को भी सम्मान देते हुए इंद्रशेखर झा जी को कहा जो आप अगर जीतेंगे तो मैथिली और उर्दू में लिखे हुए आवेदन को भी स्वीकार करके उसको अपने कार्यवाही में समायोजित करेंगे। तीसरी और इसके अतिरिक्त एक भोला लाल दास जो बहुत बड़े मैथिली के अभियान करता थे, उनका एक प्रतिमा भी मधुबनी में जो समुचित जगह मिले वो वहाँ पर उनका स्थापना किया। इस 5 मांगों से इंद्रशेखर झा ने ये बोले हैं जो हम जो अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल करेंगे और जब मैं जीतता हूं तो पहली प्राथमिकता हमारी ये हो। और इनके इस घोषणा और स्वीकार्यता को देखते हुए हम जो दलित पिछड़ा वर्ग के लोग हैं इनको पूरे मन से और एक एक लोगों का वोट दिलाने का प्रयास करेंगे। इनके समर्थन में आप आ गए जी आज से अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम सुरेंद्र कुमार चौधरी हुआ। हम सोशल एक्टिविस्ट हैं और कुछ राजनीतिक दलों से भी हमारी आस्था है। उस दल को लग रहा है कि जो आप मांग किए हैं इंद्रशेखर झा जी जो मेयर प्रत्याशी हैं घोषणा पत्र में लिख देंगे कि आप पूर्ण कर पाएंगे इस बार? इन्होंने हमसे कमिटमेंट किया है। अगर तो ये चुनाव है, चुनाव में अपने घोषणा पत्र में लाते हैं तो सबसे पहले जीते हुए चाहे कोई भी दल हो या प्रत्याशी हो, निर्दलीय दलीय जो भी होते हैं, तो घोषणा पत्र को लागू करने का प्रयास करते हैं। तो इनका ये जो है लागू करना पहली प्राथमिकता होगी। तो एक बार तो विश्वास करना होगा हमको। जब 28 प्रत्याशियों में किसी ने इस चीज़ को नहीं स्वीकारा और ये आगे बढ़े तो हमारा भी ये दायित्व बनता है जो हम इनको आगे स्वीकार कर रहे। इससे सर आपको कितना लाभ मिलेगा इनको आने से? देखिए, इन लोगों के आने से लाभ तो होगा ही, साथ ही ये जो समूह है सामाजिक न्याय की जो परिकल्पना है मधुबनी में वो पूर्ण होगा। और जितने मांग इन्होंने हमारे पास रखे हैं वो जग कल्याण के लिए, तो जन कल्याण की मांग को मानना एकदम ही सही बात है और उसको क्रियान्वयन भी किया जाएगा। रह गई बात जो इसमें कोई ऐसा मांग हो जो हमारे निगम के अधीनस्थ नहीं आता हो, तो उसका प्रपोजल बना के हम लोग बिहार सरकार को बोर्ड से पास करके बिहार सरकार को भेजेंगे। वो भी
पहला या सेकंड जो मीटिंग बोर्ड की होगी उसी में भेजेंगे। और ये सारा मांग इनका जन कल्याण का है और इसमें हम इनको सारे मांग को हम अपने घोषणा पत्र में ले रहे हैं। घोषणा पत्र का मतलब होता है शपथ पत्र, और शपथ पूर्वक हम इनकी सारी मांगों को मानते हैं। और इनके आने से जो समाज में जो अभी भी कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे कुछ लोग, तो वो हटेगा। लगातार आपका जनसंपर्क अभियान चल रहा है, सुबह शाम पेपर में आपका है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, घोषणा पत्र जितना मेरा है वो जल कल्याण के लिए है। जल कल्याण का जो भी घोषणा पत्र होगा वो अच्छा ही होगा। रिस्पांस तो मिल ही रहा है। आप चलिएगा, जब हम घूमने जाते हैं तो हम अकेले रहते हैं, एक दो आदमी से जाते हैं, लेकिन जिस टोला में जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, जिस माने वार्ड में जाते हैं, वहाँ आप देखिएगा जल सभा माने एकदम भीड़ इकट्ठा हो जाता है। लगता है कि इतना प्यार, लेडीज पुरुष बच्चा सब सामने आ जाता है। इसलिए अभी जितना प्यार मिल रहा है उससे तो हमको लग रहा है कि यहाँ कोई नहीं है। कितना वोट प्रतिशत आने का अनुमान है आपको? देखिए, इसको प्रतिशत तो आप लोग को सर्वे करना चाहिए, वो तो हम लोग को नहीं करना उचित लगता है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि हम सारे कास्ट में, कोई एक कास्ट में नहीं, सारे समूह में, सारे धर्म में हम हैं। और सारे लोग मिलके इस बार विकास के नाम पर हमको वोट देंगे और हम संतुष्ट हैं। इसमें बहुत भारी बहुमत से हम जीतेंगे। बता दीजिए। मैं रोशन पासवान, जनशक्ति पार्टी प्रखंड। आज आप नगर निगम के मेयर प्रत्याशी समर्थन में आए, क्या कारण है? कारण मेरा ये था कि हम भी सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म से जो आवाज़ उठा रहे थे, तो अभी तक जितने भी मेयर प्रत्याशी है उन्होंने जो मेरा मांग था अभी तक अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किए। तो आश्वासन दिए हैं सर जी चंद्रशेखर झा जी, जो मेरे मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, जिसमें मेरा अमुख मांग है कर्पूरी ठाकुर ऑडिटोरियम नगर निगम के अंतर्गत एक होना चाहिए, और विद्यापति टावर के तर्ज पे एक शहर में राजा सलहेज का टावर और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रिसर्च इंस्टीट्यूट का निर्माण होना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर हम अपना इनको समर्थन दे रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में दलित समाज के कितने संख्या होगी? लगभग 35 के आसपास, 35 के आसपास, 35,000 के आसपास। क्या लग रहा है 35,000 वोट आप लोग के समर्थन से मिलने की उम्मीद है? हम तो प्रयास करेंगे और हम इनकी हम अपनी मांगों के साथ इनकी स्वीकारता लेकर के जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है। कोई कन्फ्यूजन अगर रहता तो हमारे संपर्क से कोई उम्मीदवार है नहीं। जब कोई उम्मीदवार नहीं है तो हमारे मांग के साथ जो रहेंगे उनको तो स्वीकारता में लाना पड़ेगा ना। लेकिन शेखर झा जी, आपको चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर छाप मिला है, जनता के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? हम एक ही संदेश देना चाहेंगे जनता के बीच में कि आप हर एकदम जात पात से उठ के आप विकास के लिए आप एक बार एक देहाती लड़का पर विश्वास करें। कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी मान सम्मान के साथ जो मधुबनी को सुंदर बनाने की परिकल्पना है वो करके दिखाएंगे, और जो भी कार्य होगा पारदर्शिता के साथ रहेगा। कहीं भ्रष्टाचारी, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो मधुबनी नगर निगम से हटाए जाएंगे, और जो कोई भी वर्क होगा वहां आपको डायरेक्ट मेयर मिलेगा, आपके घर पर आके आपसे बात करेगा, और आपकी बातों को रख के टोला मोहल्ला में जो बुद्धिजीवी लोग रहेंगे वो सारे लोगों से विचार करके हर जो काम होगा उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। धन्यवाद। अगर जनता आपको कामयाब करती है, जीत जाते हैं, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, प्राथमिकता में बहुत से बातें हैं वो हम अपने शपथ पत्र में दिए हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बात हैं जो मधुबनी को एकदम गंदगी महसूस कर रहा है, वो उस सब पर भी हम आप लोगों के बीच में बोल चुके हैं। वो मेन मुद्दा रहेगा, और भ्रष्टाचार मुक्त मधुबनी नगर निगम बने, ये मेरा पहला। चलिए, धन्यवाद। चुनाव का जो घोषणा हुआ था और नामांकन पत्र भरने का क्रम चला,
तो हम लोग जो जा रहे थे लोगों के बीच में, तो यही कहा जा रहा था कि ब्राह्मण में इतने उम्मीदवार हैं, हिंदू में इतने उम्मीदवार हैं, मुसलमान में इतने उम्मीदवार हैं, तो लोग कन्फ्यूज़न में थे। लेकिन जब हमारा अभियान चला, हम अपनी दृष्टिकोण से लेके चले, हमारा क्या अगला कार्यक्रम होगा, और मधुबनी में मैथिली से लेकर के कर्पूरी ठाकुर और अम्बेडकर के स्मृति में जो हम लोग शोध संस्थान खोलने की बात कही, तो लोगों का भ्रम धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। अब गांव में जाइए, आप गांव जो मधुबनी के नगर निगम का दल में है, वहाँ सिर्फ शेखर झा की बात हो रही है, और कोई कंटेस्ट नहीं है, कोई नहीं है। और इन पर है कि ये जिस तेज़ी से अपना अभियान चला के लोगों का वोट अपने पक्ष में दिया, एक नंबर में शेखर जा रहे हैं, इनका कॉन्टेस्ट किसी के साथ नहीं। मेरा नाम है सुरेश चंद्र झा, हम पूर्व संवाददाता हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के, अब मधुबनी के सोशल एक्टिविस्ट थे, और हमने हमारे माध्यम से दलित वर्ग के, कमज़ोर वर्ग के 200 गांव हैं जहां हमने उनको बसाया है, पर्चा दिलवाया है, उनका विकास किया है, वहाँ हाई स्कूल खुलवाया है। ये हमारे बेनीपट्टी प्रखंड के हैं, इनके बेटा में भी ये दुलारपुर के मालिक के ज़मीन पर 150 घर दलितों का हमने बसाया है। तो इतना हम पर है लोगों का विश्वास, हम जो कहते हैं तो सुनते हैं, और सुनने के बाद इन शेखर जी के साथ चलते हैं, इनकी जीत पक्की है।